नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, राम मंदिर अनेकता में एकता, राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई से जांच कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर की। प्रदेश में बाढ़ से स्थिति और गंभीर हुई। 16 जिलों की लगभग 67 लाख की आबादी प्रभावित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। और प्रदेश में कोविड-19 के 2701 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,732 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने देश विदेश के राम भक्तों को इस अवसर पर बधाई दी। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्रीराम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है, क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने देश के घर घर और शहर शहर से लाई गई पवित्र मिट्टी और नदियों के जल के प्रयास को न भूतो न भविष्यति जैसा अभूतपूर्व क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सत्य पर अटल रहने के गुण के कारण ही श्रीराम संपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम ने जिस तरह केवट से प्रेम और हनुमान तथा वनवासी बंधुओं से सहयोग लिया, उसी तरह का सहयोग भारत के जन जन से राम मंदिर के निर्माण के लिए लिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश भर में लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक पल दिग दिगंत और युगों युगों तक भारत की पताका फहराता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हर क्षेत्र में अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर अनेक संत, आध्यात्मिक नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित थे। विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार से पवन सिंघल और महेश भागचंद का भी समारोह में उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में शामिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अर्थात भगवान राम के काम को पूरा किए बिना मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ। रामचरितमानस की इन्हीं पंक्तियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावनाओं को इस ऐतिहासिक अवसर पर व्यक्त किया। ठीक 12:45 पर इतिहास ने करवट ली और बरसों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद वो पवित्र क्षण आया जो आज करोड़ों राम भक्तों के मन, मस्तिष्क और हृदय में अंकित हो गया है। मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और चहुं ओर प्रभु राम की जय जयकार के बीच 35 मिनट तक भूमि पूजन का अनुष्ठान संपन्न करते हुए भगवान राम के बाल रूप यानी रामलला विराजमान के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। पारंपरिक धोती कुर्ता धारण किए प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन से पहले रामलला को साष्टांग प्रणाम किया, पूजन किया और हनुमानगढ़ी के दर्शन और परिक्रमा करने के साथ ही पुजारियों द्वारा दिए गए मुकुट और साफे को स्वीकार किया। ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या नगरी राम नाम से गुंजायमान रही। कड़ी सुरक्षा के चलते अयोध्या की सड़कें सूनी थीं, लेकिन गलियों और भवनों पर केसरिया पताका लहरा रही थी। मंदिरों में भजन कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और आम अयोध्यावासी अपने घरों में राम नाम का स्मरण करते हुए एक इतिहास को बनते हुए देख रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर के विधि सम्मत निर्माण से भारत की सामाजिक समरसता का प्रमाण मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह मंदिर परिसर राम राज्य के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सत्य और नैतिकता संबंधी विचारों का प्रतीक बताया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अयोध्या नरेश के रूप में श्री राम ने एक ऐसा जीवन चरित्र जिया जो सबके लिए अनुकरणीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज के दिन को ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन बताया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज महान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए भूमि पूजन बेगूसराय के पंडित गंगाधर पाठक ने संपन्न करवाया। श्री पाठक जिले के बरौनी के मूल निवासी हैं। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि भूमि पूजन के अवसर पर लोगों ने घरों में दीप जलाकर, पूजा अर्चना कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है। केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने आज उच्चतम न्यायालय में ये जानकारी दी। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि फिल्म अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पुलिस को मामले में अब तक हुई जांच की स्थिति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार तथा सुशांत सिंह के पिता से रिया की उस याचिका पर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है जिसमें एफआईआर पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति की जानकारी ली। श्री कुमार ने दरभंगा में बाढ़ राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई घरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री कुमार राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत की और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। श्री कुमार ने राहत शिविरों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की कोरोना जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मधेपुरा और सहरसा जिलों के 54 पंचायतों की बाढ़ की चपेट में आने के साथ ही प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। राज्य के 121 प्रखंडों की लगभग 67 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सीवान और सारण जिलों के नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज के मांझा और दरौली प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में मामूली सुधार के समाचार हैं। दरभंगा जिले के कमतौल में महाराजी बांध के टूट जाने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं जिले के सदर प्रखंड के करकौली गांव में बागमती नदी का बांध टूटने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। पानी कम होने के बाद महामारी की आशंका बढ़ गई है। समस्तीपुर जिले के जतमलपुर के पास बागमती नदी का पानी सड़क पर फैल जाने से समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित है। इधर समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज 13वें दिन भी रेल परिचालन बंद रहा। कटिहार जिले में बरंडी नदी के तटबंधों में कई जगह कटाव के चलते फलका प्रखंड के मोरसंडा, मरघिया और शब्दा गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। इन क्षेत्रों में 1300 से अधिक सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही 8 राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं। खगड़िया के मानसी में एकनिया घाट पर हुए 9 हादसे में लापता 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये 9 एकनिया घाट से मुंगेर के टीकारामपुर दियारा जा रही थी, जिस पर 35 लोग सवार थे। इनमें से 2 लोग तैरकर बाहर निकल गए थे। अभी 34 व्यक्ति लापता बताए जाते हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के 2701 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,732 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि नए मामलों में सबसे अधिक 478 पटना जिले से सामने आए हैं। कटिहार से 196, सारण से 164, वैशाली से 104 और पूर्वी चंपारण से 103 मामलों की पुष्टि हुई है। भागलपुर से 99, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और मधुबनी से 90-90, जहानाबाद से 85, बेगूसराय से 84, नालंदा तथा गया से 76-76 और समस्तीपुर से 72 मामले सामने आए हैं। रोहतास से 66, पूर्णिया से 65, मुंगेर से 64 और सुपौल से 63 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1610 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 42,370 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 65.5% है। वहीं एक दिन में 20 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 369 हो गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 51,924 नमूनों की जांच की गई। एक दिन में अब तक का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। राज्य में अब तक 7,39,078 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 52,509 नए मामलों के साथ ही कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 19,08,254 हो गई है। एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 51,706 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 12,82,215 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 67.19% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 857 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 39,795 हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, राम मंदिर अनेकता में एकता, राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई से जांच कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर की। प्रदेश में बाढ़ से स्थिति और गंभीर हुई। 16 जिलों की लगभग 67 लाख की आबादी प्रभावित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। और प्रदेश में कोविड-19 के 2,701 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,732 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।